नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने में लगभग 2.5 घंटे का समय रह गया है और वहाँ से जो विजुअल और पिक्चर्स आ रही हैं उसके हिसाब से वहाँ पे अभी ओवरकास्ट है और मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन बारिश और धूप का खेल चल सकता है। इसका मतलब है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए मुश्किल हालात होंगे। पहली बात है कि पिछले 2 दिनों से बारिश होती रही है वहाँ पे लगातार, और दूसरा है कि आज पहले पिच ड्राई था लेकिन पूरा ग्राउंड क्योंकि भीगा हुआ है पानी से, तो मॉइस्चर काफ़ी रहने की संभावना है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने का ज़्यादातर अनुमान है कि फैसला लेगी। अब इंग्लैंड के बेन स्टोक्स पिछला लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने सोचा है कि भारत की बैटिंग के इर्द गिर्द फास्ट बॉलिंग का ताना बाना बुनकर इनको फंसाया जा सकता है और उस हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि अगर ये पिच पहले जैसी होती, बारिश ना होती, तो कुलदीप यादव का मौका बनता था, लेकिन क्योंकि पिच में मॉइस्चर है तो भारतीय टीम फेवर करेगी कि फास्ट बॉलिंग पे अधिक निर्भर किया जाए। इसके लिए शार्दुल ठाकुर या प्रसिद्ध कृष्णा में से एक को टीम में जगह देनी पड़ेगी अंशुल कंबोज के अलावा। बाकी जहाँ तक करुण नायर की बात है, मेरे को लगता नहीं है कि करुण नायर को अभी टीम बाहर करने का साहस करेगी। वो वन डाउन बैट्समैन अभी प्रॉपरली इनके पास है नहीं है। तो जब पिच में नरमी होगी, जब पिच नमी से युक्त होगी, तो टॉस जीतकर जब दूसरी टीम बैटिंग करेगी तो उसमें क्या होता है कि पिच में नमी होने के कारण गेंद इतनी तेज़ पड़कर नहीं आती, तो थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर बल्लेबाज एडजस्ट करके खेल सकता है तो उसके हालात में खेला जा सकता है, लेकिन शॉट्स खेलने में, खास करके कवर ड्राइव वगैरह खेलने में दिक्कत आती है या ऑन द अप खेलने में दिक्कत आती है। तो भारतीय टीम वैसे एक मेरे को अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि अगर आप टॉस जीत जाते हो तो पिच में नमी होती है और नमी का फ़ायदा स्पिनर भी उठा सकता है, क्योंकि उसकी गेंद पड़कर टर्न करेगी और ख़ास करके कुलदीप यादव की गेंद लेग स्पिन, गुगली, चाइना मैन, वो सब तरीके की गेंदें फेंकता है। तो मॉइस्ट होने से पिच उसकी गेंद फंसेगी, रुकेगी। अगर वो हवा ज़्यादा गेंद को देता है तो इंग्लैंड वाले बल्लेबाज क्योंकि अपनी बेसबॉल वाली नीति पर चलते हैं तो वो फंसा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ही कम है कि कुलदीप यादव को दिया जाएगा। ऐसे शार्दुल ठाकुर भी बुरी ऑप्शन नहीं है। अगर पिच पे स्विंग होगा, मूवमेंट होगा, ओवरकास्ट होगा, कभी खेल रुक रहा है, कभी बारिश हो रही है, फिर दोबारा उसके बाद दोबारा से अपनी पारी को शुरू करना पड़ रहा है, तो ये हालात पहले और 5वें दिन रहने वाले हैं। और इंग्लैंड के इस ताने बाने को आज मेरे को लगता है शुभमन गिल ब्रेक करेंगे। वो जो उन्होंने सोचा कि जैसे जोफ्रा आर्चर पिछले मैच में भारत की हार का कारण सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर की तीसरी गेंद पे दोनों बारियों में हमारे यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। अब एक टेस्ट मैच में ऐसा हो गया, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जोफ्रा आर्चर दोबारा भी ऐसा कर पाएगा। अगर टॉप से यशस्वी जायसवाल आपको अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो किसी भी परिस्थिति में भारत फास्ट बॉलिंग के अटैक को इंग्लैंड के कुंद करने की क्षमता रखता है। और दूसरी बात है कि इंग्लैंड वालों ने जो भारत के लिए जाल बिछाया है, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है। एक तो वो इस वक्त अति आत्मविश्वास में है कि भारतीय बल्लेबाजों को फास्ट बॉलिंग से फंसाया जा सकता है, और ये अति आत्मविश्वास इंग्लैंड को ले डूबेगा। अपने जाल में शिकारी खुद फंसेंगे। आज मैं कोई
भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज शुभमन गिल की बारी है टॉस जीतने की। तो टॉस जीतकर अगर वो फील्डिंग करने का फैसला लेते हैं और उसके बाद बुमराह, सिराज, आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर और कंबोज, या शार्दुल ठाकुर की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी खिलाएंगे, अगर पिच गेंद को ऊपर करेंगे तो स्विंग भी होगी, आज हवा में भी मूवमेंट होगी बादलों की वजह से। तो और साथ में भारतीय फील्डरों ने भी, अगर भारतीय गेंदबाजों का सही तरीके से साथ मिला, तो अगर इंग्लैंड की टीम आज टॉस हारकर पहले बैटिंग करती है, तो मेरा अनुमान है कि भारत के पास पूरी क्षमता है उनको 150 रन के अंदर ऑल आउट करने की। और उसके बाद आज का जितना भी बचा हुआ खेल होगा, ये थोड़ा बहुत खेलेंगे। कल से 3 दिन वेदर क्लियर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी ये है कि गेंद पिच से स्लो आएगी, तो आपको फील्ड की एडजस्टमेंट भी, कि मतलब ऐसा हो कि एज लगे तो कैच कैरी नहीं कर रहा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा कि पिच की गति क्या है, सारे को शुरू के 2-3 ओवरों में भाप कर, और उसके हिसाब से भारत को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। आज भारत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहा है और इंग्लैंड को मुसीबत में डालने वाला है। बाकी मैच रिपोर्ट करेंगे शाम को, मैच ख़त्म होने के बाद। तब तक नमस्कार।